अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी आ चुकी है, लेकिन देश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार है और डीजल की कीमत 100 रुपए के करीब है। मार्च अप्रैल में पश्चिम एशिया में चरम तनाव की वजह से क्रूड ऑयल के दामों में बेतहाशा इजाफा हो रहा था। तो क्या ऑयल कंपनियों की वित्तीय सेहत पर असर नहीं पड़ रहा था, या कंपनियों की वित्तीय सेहत से अधिक चिंता केंद्र सरकार के लिए 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव थे? क्या सरकार की प्राथमिकता ऑयल कंपनियों की बैलेंस शीट से ज्यादा वोटों की फसल पर थी? लेकिन 4 मई को चुनावी नतीजों के बाद सरकार को ऑयल कंपनियों की चिंता नजर आने लगी। 15 मई से 25 मई यानी कि सिर्फ और सिर्फ 11 दिनों में ही पेट्रोल की कीमतों में 7 रुपए 40 पैसे का इजाफा हो गया। वहीं डीजल की कीमतों में 7 रुपए 52 पैसे का इजाफा हुआ। लेकिन अब जब क्रूड ऑयल के दाम 70 के करीब हैं, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत कब मिलेगी? ईरान और अमेरिका के बीच टकराव ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को हिला दिया। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई। भारत में भी इसका असर देखने को मिला। भारत ने भी यही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात की वजह से पेट्रोल और डीजल महंगे हो रहे हैं। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। जिस क्रूड ऑयल की कीमतें युद्ध के दौरान तेजी से बढ़ी थी, वो अब फिर से लगभग $70 प्रति बैरल के आसपास लौट आई हैं। यानी काफी हद तक वही स्तर जहां संकट शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल की कीमतें थी। ऐसे में अगर महंगाई का कारण क्रूड ऑयल था, तो राहत का कारण भी वही क्रूड ऑयल क्यों नहीं बन पा रहा? ये पूरा गणित समझना जरूरी है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। इसका मतलब साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी होगा, उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। क्रूड ऑयल जब जब महंगा होता है, तो आयात महंगा हो जाता है। जब आयात महंगा होता है, तो रिफाइनरियों की लागत बढ़ जाती है और लागत बढ़ने की वजह से ही पेट्रोल और डीजल महंगे होते चले जाते हैं। यह दलील अपनी जगह पर एकदम सही है, लेकिन इस दलील का दूसरा पक्ष भी है। अगर यही गणित बढ़ोतरी के समय लागू होता है, तो गिरावट के समय यह गणित कहां चला जाता है? आखिर पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण होता कैसे है? सामान्य सोच यह है कि अगर कच्चा तेल $70 प्रति बैरल हो गया, तो पेट्रोल अपने आप सस्ता हो जाना चाहिए। लेकिन असलियत थोड़ी सी अलग है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में सिर्फ कच्चे तेल की लागत ही शामिल नहीं होती। उसमें रिफाइनिंग का खर्चा, फ्रेट, मार्केटिंग, डीलर कमीशन, केंद्र का टैक्स, राज्य का वैट और ऑयल कंपनियों का मार्जिन होता है। यानी क्रूड केवल एक हिस्सा है। अब आते हैं उस सवाल पर जिस पर सबसे ज्यादा राजनीति होती है। ईरान अमेरिका तनाव अपने चरम पर था। क्रूड ऑयल के दाम भी ऊपर जा रहे थे, लेकिन कीमतें तत्काल नहीं बढ़ी। फिर पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में इलेक्शन थे। जैसे ही ये विधानसभा चुनाव खत्म हुए और उसके बाद कुछ ही समय में एक दफा नहीं, बल्कि 3 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई। ऐसे में विपक्ष और आम जनता दोनों के मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या सरकार विधानसभा चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी? क्या तेल कंपनियां पूरी तरह आजाद हैं, या सिर्फ कहने के लिए? क्या वास्तव में तेल कंपनियों पर सरकार दबाव नहीं बनाती? अब इसमें एक पेंच है। मसलन अगर तेल कंपनियां पूरी तरह आजाद हैं, तो फिर विधानसभा चुनाव के समय ही कीमत क्यों नहीं बढ़ाई गई? यानी कि शंका जाहिर होने का पूरा स्कोप मौजूद है। क्या ऑयल कंपनियां सचमुच नुकसान में थीं? सरकार और कंपनियां कहती हैं कि कई बार उन्हें अंडर रिकवरी झेलनी पड़ती है, यानी कई बार लागत बढ़ जाती है, लेकिन तुरंत तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाती। ऐसे में घाटे का सामना करना पड़ता है। यह तर्क पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन इसके उलट जब इंटरनेशनल लेवल पर कीमतें कम होती हैं, तब कंपनियां बेहतर मार्जिन भी तो कमाती हैं। यह भी सच्चाई है। कई बार रिफाइनिंग मार्जिन भी ऊंचा हो जाता है, यानी अच्छे समय में कंपनियां मजबूत मुनाफा कमाती हैं,
तो फिर सवाल बनता है कि अगर घाटे का बोझ साझा है तो मुनाफे का फायदा साझा क्यों नहीं है? अपने आप में यह सवाल बड़ा है। इस पूरे मामले में सरकार कई तर्क पेश करती है। पहला तर्क, भारत को ऊर्जा सुरक्षा चाहिए। दूसरा तर्क, तेल कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत रहनी चाहिए। तीसरा तर्क, अगर भविष्य में बड़ा युद्ध हो जाए, सप्लाई रुक जाए, कीमत 120 या 150 डॉलर तक पहुंच जाए, तो मजबूत कंपनियां ही झटका सह पाएंगी। ये सभी तर्क आर्थिक नजरिए से अहम हैं, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र में नकदी की उपलब्धता बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कैश ऑयल कंपनीज के पास रहना चाहिए। रिफाइनरीज को खरीद करनी होती है, कच्चे तेल को स्टोर करना होता है, देशी भुगतान करना होता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर कंपनियां लगातार कमजोर होती रहीं तो पूरे ऊर्जा तंत्र पर असर पड़ सकता है। लेकिन जनता के सवालों को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? अगर तेल कंपनियों की बैलेंस शीट का मजबूत होना जरूरी है तो उपभोक्ता की वित्तीय सेहत पर भी नजर रहनी चाहिए। पेट्रोल हर दफा महंगा होता है, फिर डीजल महंगा होता है, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट, सब्जी, दूध, सीमेंट, स्टील सब महंगा होता चला जाता है। यानी कि पेट्रोल और डीजल सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं है। इसीलिए आम जनता ये सवाल पूछती है कि जब संकट के समय बोझ हमने उठाया तो राहत के समय हमें हिस्सा आखिर क्यों नहीं मिल रहा? भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत का एक बड़ा हिस्सा टैक्स भी होता है। केंद्र एक्साइज लगाता है, राज्य वैट लगाते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय कीमत घटने के बाद भी अंतिम कीमत पर टैक्स का बड़ा असर जरूर रहता है। इसीलिए जानकार कहते हैं कि अगर सरकार चाहे तो टैक्स में कमी करके तत्काल राहत दे सकती है। लेकिन सरकार का इसमें भी अपना पक्ष है। सरकार कहती है कि उसी टैक्स से सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, गरीबों के लिए योजनाएं चलती हैं, राज्यों की आय होती है। यानी कि मसला संतुलन स्थापित करने का है। क्या रोजाना कीमत तय होने का मॉडल सही है? 2017 से भारत में डायनामिक प्रोसेसिंग लागू है, यानी कि रोजाना कीमत तय होती है। इसका मकसद था ग्लोबल बदलाव को धीरे धीरे जनता तक पहुंचाना। लेकिन आलोचक कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा तो काफी तेजी से होता है, लेकिन कमी उतनी तेजी से नजर नहीं आती। ऊर्जा सुरक्षा बनाम उपभोक्ता राहत ये बड़ा सवाल है। लेकिन क्या सरकार का पहला दायित्व कंपनियों की बैलेंस शीट होनी चाहिए या उपभोक्ताओं की जेब? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसका उत्तर शायद दोनों के बीच का है, क्योंकि अगर कंपनियां कमजोर होंगी तो ऊर्जा संकट आएगा, और अगर जनता कमजोर होगी तो मांग घट जाएगी और इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। जानकार कहते हैं कि कीमत तय करने का पारदर्शी फॉर्मूला सार्वजनिक हो, अंतर्राष्ट्रीय कीमत घटने पर राहत की समय सीमा भी तय हो, टैक्स संरचना की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए, असाधारण मुनाफे के समय उपभोक्ताओं को हिस्सा मिलना चाहिए, संकट के समय कंपनियों के लिए अलग से एक कोष बनाया जाना चाहिए। लोग ये नहीं कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर नहीं होना चाहिए। लोगों का सवाल सिर्फ इतना है कि अगर संकट में हमने महंगाई को स्वीकार किया तो राहत के समय उसका लाभ हमें क्यों नहीं मिल रहा? अगर युद्ध के नाम पर कीमतें बढ़ सकती हैं तो शांति के नाम पर कीमतें घट क्यों नहीं सकती? अगर कंपनियों की वित्तीय सेहत राष्ट्रहित है तो आम नागरिक की आर्थिक सेहत क्या राष्ट्रहित नहीं है? आज जब क्रूड ऑयल फिर से अपेक्षाकृत नीचे आ चुका है तो यह सवाल तो बनता ही है, क्या अब आम आदमी की बारी है? क्या अब पेट्रोल डीजल सस्ता होगा या फिर राहत का इंतजार अभी और ज्यादा लंबा हो जाएगा? इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही दमदार, शानदार और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा।